इंडिया न्यूज फीचर, INF टीवी अंतरंग कार्यक्रम में मैं मोहन शाह सभी दर्शकों को अपना प्यार और खुलूस भरा प्रणाम पेश करता हूं। सभी को नमस्कार करता हूं। हमारा ये मंच जहां बहुत ही कदावर शख्सियतों ने आज तक हमारा मान बढ़ाया, यहां आकर बहुत बड़े साइंटिस्ट, लेखक, साहित्य के बड़े बड़े हस्ताक्षर, वहीं जिस शख्सियत से आज आपका हम अंतरंग कराने जा रहे हैं वो एक बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही ऊंचे मकाम की अदाकारा रीता जलाली जी। उनसे हम आपकी भेंट करा रहे हैं। तो रीता जी, रीता जलाली साहिबा, स्वागत है आपका। प्रणाम करता हूं आपको। नमस्कार। आपको भी और मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। रीता जी, हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत है कि हम अपने मेहमान से, अपने गेस्ट से सबसे पहले उसके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा जहां उन्होंने हासिल की हो उसके बारे में, तो वहां से शुरुआत करते हैं। ये हमारे फॉर्मेट है प्रोग्राम का। तो आप बताइए कि कश्मीर में कहाँ जन्म हुआ आपका और इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई? ओके, मेरा जन्म रैनावारी में हुआ जी, और मेरी तालीम जहाँ मैंने पढ़ाई की है विश्व भारती स्कूल में। जी जी। मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, +1 तक मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं और बिजी, स्टेज, रेडियो, टीवी में मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं आगे स्टडीज करूं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि शुरू तो मैंने बचपन से ही किया। बच्चों के प्रोग्राम से मेरे ब्रदर और हम रेडियो टीवी जाते थे बच्चों के प्रोग्राम में। जी जी। तो हाँ, टीवी में नसीम खान जी, नसीम आपा कंडक्ट करती थी, शगुफे प्रोग्राम करती थी। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम जाया करते थे वहां। और रेडियो में शांता आंटी करते थे, प्राण किशोर जी की मिसेज। तो मुझे उन लोगों ने वहां पे व्यत्यस्ता एक फीचर उन लोगों ने किया, प्राण जी ने। तो उन्होंने शांता आंटी जी को बोला कि मुझे रीटा चाहिए, इसको दे दो मुझे, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, मुझे चाहिए, बच्चों का ही फीचर हो रहा है। तो वहां से शुरुआत हुई। तो हम जब वो करके हम निकल गए, मेरी दीदी वेट कर रही थी मेरा, तो हम आर्ट्स एम्पोरियम वहीं से क्रॉस करके चल रहे थे। तो अशोक जिलखानी जी की नजर मुझ पे पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा, 1 मिनट रुको, मैं जानता हूँ आपको। तो मैंने कहा, मेरी दीदी के साथ बात, मैं डर गई पहले, क्या हो रहा है, मेरे से गलती तो नहीं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि दूरदर्शन में वो मतलब प्रोड्यूसर हैं। तो अच्छा। हाँ, तो मुझे ये भी नहीं पता था। तो उन्होंने दीदी से बात की, कहा हमें दस्तार करना है तो मुझे ये चाहिए, इसमें वो सब है वो उस कलेक्टर के लिए हैं। तो मैं तो वहां से फिर हैदर को, ये नहीं है, क्या नाम है, गुड्डू साहब। अच्छा, हैदरनाथ गुड्डू जी। यस। तो वो मेरे डैडी के कजिन ब्रदर हैं। तो वो मेरे घर आए, रैनावारी पहुंचे, तो मामा से बात की, कहा मुझे जिलखानी साहब ने भेजा है, तो मुझे बिली चाहिए, मेरा निक नेम है बिली। तो कहा दस्तार करना है हमें। हाँ, तो बस वहां से शुरुआत हुई। कहा ये कर पाएगी, मामा ने ये बोला। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, कोई बात नहीं, हम है ना वहां पे, जिलखानी साहब है, मैं हूँ। तो वहां से शुरुआत हुई मुझे, मेरी शुरुआत दस्तार। मैं अपने अंदाज में इसको ऐसे कहूं कि जो आपके पहले जौहरी थे जिन्होंने हीरा तलाशा, वो प्राण किशोर साहब थे। नहीं, प्राण किशोर साहब थे। प्राण किशोर साहब ने आपको शांता जी के प्रोग्राम में, जो वो वहां बच्चों का प्रोग्राम करती थी रेडियो पे, कहा भाई इसकी आवाज, आपकी आवाज को सबसे पहले पहचाना प्राण किशोर जी ने। और प्राण किशोर जी का क्या कहना, वो एक लीजेंड है, एक लिविंग लीजेंड है। उनसे बड़ा कोई नहीं है हमारे इस क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में। तो उन्होंने जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की।
सबसे पहले उन्होंने, और उसके बाद जेलखानी साहब ने, अशोक जेलखानी साहब ने, जो टीवी के लिए उन्होंने और रेडियो के लिए प्राण किशोर जो जी तब तक स्टेज में पहले अपना नाम कमा चुके थे, और वो टेलीविजन प्लेस भी उनका वो प्रोड्यूसर नियुक्त हुए थे, तो टेलीविजन प्रोडक्शन उन्होंने शुरू की थी। तो रीता जी, पहला जो बड़ा परफॉर्मेंस आपका है टेलीविजन पे, वो आपने दस्तार में किया। एग्जैक्टली, यस, वो शुरुआत मेरी है, और तो वो दर्शक सुपर हिट रहा। जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि दस्तार में रीता जी का कोई मेन रोल नहीं था, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। मेन रोल उसमें गुड्डू साहब का था, हरिकृष्ण कौल जी का लिखा हुआ प्ले जेलखानी साहब ने डायरेक्ट किया था। लेकिन इनका कमाल ये है कि इनके कुछ एक एंट्री एग्जिट्स थे, और रोल था ठीक ठाक था, लेकिन वो दस्तार प्ले जो है उसमें जो इन्होंने अपनी छाप बनाई, कुसुमलता, आपके कैरेक्टर का नाम था कुसुमलता। कुसुमलता आज तक लोगों को, बल्कि कई लोगों को रीता जलाली का उनको ये नाम पता है कि इनका नाम कुसुमलता है। वो इनको रीता जलाली को कुसुमलता के नाम से ही जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि एक छोटे से रोल को लेकर इन्होंने, और ये कोई आसान काम नहीं था। मैं दर्शकों को ये बता दूं कि म्यूजिक पे चलना था। जी, मैं यहाँ पे म्यूजिक भी, लाइव म्यूजिक वहीं पे, वो मैंने कहीं फेसबुक पे पढ़ा, वो वहीं पे लाइव म्यूजिक चल रहा था। वो जेलखानी साहब भी एक बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, तो उस पे म्यूजिक पे एक टिपिकल अंदाज में चलना और उस किरदार को निभाना, वो अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त चीज है कि एक एंट्री से आपने अपने आप को स्टार साबित किया। और हाँ रीता जी, थोड़ा सा अपना राइट को अपने आ जाइए आप, थोड़ा सा राइट को। हाँ जी, हाँ थोड़ा सा राइट, बस। तो उसके बाद उस प्ले ने आपको इतना मशहूर कर दिया कि आप एक हाउस होल्ड नाम बन गई। मैं चाहूंगा, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुद जेलखानी साहब के ही तासुरात बताएं, जेलखानी साहब का इस बारे में क्या ख्याल है। Rita Jalali did her debut on TV with play Dastar, which turned out to be a huge hit, and her character Kusumlata and the play became a household name. How she got chosen for this play without any audition or previous experience is a story she might like to narrate herself. Anyway, there was no looking back for her after this play, and she acted in numerous plays after that. She worked with me in my theatre group also, and did some plays with me on stage. Notable among them was Vijay Tendulkar's Gid, a bold character which many other female artists would not have done. Apart from this, she acted opposite me in a television play, Rahe, which became a huge hit also and was well received and remembered for a long time. A very fine, dedicated and disciplined actor. That's what is Rita Jalali. ये एक और जौहरी के तासुरात है आपके बारे में, अशोक जेलखानी साहब। थैंक यू वेरी मच। जो एडिशनल डायरेक्टर के हैसियत से दूरदर्शन से रिटायर हुए, तो उनकी आपके बारे में क्या धारणा है उन्होंने बता दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद दस्तार में अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद आपने साथ साथ थिएटर भी किया। वो थोड़ा सा सिलसिला बताइए कि थिएटर में इससे पहले तो आपने मेरे ख्याल में टैगोर हॉल में कोई प्ले नहीं किया था दस्तार से पहले, कि किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, दस्तार ही शुरुआत थी मेरे एक्टिंग कैरियर। आपकी सीधे ही टेलीविजन परफॉर्मेंस से ही शुरुआत हो गई आपका? अशोक जी ने मुझे वहीं से फिर हमने आधे अधूरे किया, गिद्ध किया, पंछी ऐसे आते हैं किया, बहुत सारे, अब याद भी नहीं है, बहुत कुछ किया। और ऊंचा सुनती है किया आपने? हाँ जी। और वामन ताड़े का एक प्ले मैंने आपका देखा है, वामन तावड़े का। हाँ जी,
जिसमें लतीफ बिन, जो आजकल बम्बई में हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, लतीफ बिन अजीज, बिनी बिनी नाम से, और महाराज जी थे, आप थे। हाँ जी, किया था, वो बहुत ही प्ले अच्छा आपने रहा। किया। हाँ जी, वो भी किया है मैंने। सबों के साथ काम किया दूरदर्शन में। मुझे लगता है हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जी के साथ काम किया, और जितने भी प्लेस किए, जितने भी सीरियल्स किए, जितने टेलीफिल्म्स किए, स्टोरीज किए, सब अपनी अपनी जगह कामयाब रही। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन। मुझे इस लायक समझा, मुझ में कुछ ऐसा देखा कि मुझे रोल मिलते गए, और अच्छे अच्छे रोल मिलते गए, जिनको मैं निभा सकी अच्छी तरह से। और लोगों का प्यार भी बहुत मिला, जिन्होंने मुझे सराहा, मुझे पसंद किया। मैं सबों के लिए एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार बोलती हूँ, और शुक्रगुजार हूँ सबकी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आके पहुंचाया। एक और तासुर, एक और जौहरी का हमारे पास है। हाँ जी, वो हम थोड़ी देर बाद चलाएंगे। उनका कहना है कि ये कोई आसान काम नहीं था जो आपकी एंट्री थी। मतलब कई जगह होती है, कई बार ऐसा होता है कि जगह खाली होती है, भाई बहुत कमी है, कहीं से कोई फीमेल आर्टिस्ट नहीं मिल रही है, तो वहां पे कोई आ जाए तो वो एक फिलर का काम करता है। लेकिन ऑलरेडी आशा जी थी फील्ड में, जो बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, आशा जारू साहिबा। भारती जारू साहिबा ऑलरेडी थी, वो रेडियो ड्रामास भी करती थी, टेलीविजन पे भी आती थी। उनके बीच चित्रा शर्मा जी थी, जो उर्दू प्लेज करती थी। अपना एक मकाम बनाना वो कोई आसान काम नहीं था। आपने अपनी वीडियो प्रेजेंस से, अपनी समझबूझ से अपनी निशी बनाई, अपनी जगह बनाई। ये तासुर मैं प्रोड्यूसर साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि राजेश कौल जी, हमारे एक बहुत ही मायानाज प्रोड्यूसर, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से रिटायर हुए हाल ही में, और डायरेक्टर दूरदर्शन की हैसियत से रिटायर हुए, और उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, वो तो रीता जलाली जब दूरदर्शन में आई तो हमारे पास लेडी आर्टिस्टों की कमी नहीं थी, बल्कि वो जब आई उसका कंपटीशन भी अच्छा खासा रहा। लेकिन अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत और अपनी खुशअस्लूबी से उसने बहुत जल्दी अपने व्यूअर्स के दिलों में जगह बनाई। रीता का अपना एक स्टाइल था, उसका अलग डायलॉग डिलीवरी, विजुअल प्रेजेंस, वो अपने वो वीडियो स्पेस वो बना लेती थी। मेटिकुलसली ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड, और ये कहूँ कि बहुत ही मेहनत कश लड़की रही है वो। और एक्टिंग के फील्ड में जितना उसने कंट्रीब्यूट किया वो सराहनीय है। अपने आप को एस्टैब्लिश किया। शुरुआत में छोटे बड़े रोल किए, लेकिन जो लाइमलाइट में आई वो आई जब उसने कुसुम लता का कैरेक्टर किया दस्तार में, जो जेल खान साहब ने प्रोड्यूस किया था। बहुत ही सराहा गया और बहुत ही मशहूर भी हुई, और उसके बाद मुड़ के देखा नहीं। तकरीबन हर प्रोड्यूसर के साथ काम किया, चाहे वो नाज़की साहब हों, हकू साहब थे, क्या हुआ? हाँ, हुआ कुछ नहीं। अरविंद तिक्कू जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, बोलते हैं उनको आपका चवानी एक कैरेक्टर आपने किया था। हाँ, भूषणलाल भूषण का लिखा हुआ था, राजेश कौल जी ने किया था शायद। जी जी, शादी 89 में वो लास्ट प्ले था मेरा दूरदर्शन श्रीनगर का। तो फिर वो माइग्रेशन हो गई, तो हम लोग 89 से वहां फिर चले आए। 89 में लास्ट प्ले मेरा वो था। माइग्रेशन पे मैं पहुंचूंगा, लेकिन मैं पहले, लंबा चौड़ा प्रोग्राम हमारा है, काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है। अभी तो हम उन प्लेस की बात करेंगे जो उन्होंने, हालांकि आपको याद तो नहीं होगा, आपने बहुत सारे प्रोडक्शंस किए हैं। मुझे आपने फारूक नाज के साथ भी काम किया, जयकिशन जोशी के साथ, जो बड़े बड़े मायानाज सभी के साथ काम किया। साहब के साथ भी काम किया। यस,
जी जी जी। हाँ। तो जफर साहब के किसी प्ले में काम किया आपने? जफर अहमद भी उर्दू प्लेस के? अच्छा, उनके साथ नहीं, वो तब फिर ट्रांसफर हो गए थे। पता जी नहीं जी मुझे, बस इनके साथ काम किया, सबों के साथ काम किया मैंने। जुची साहब हैं, मैं, और जाहिद मंजूर साहब हैं, शबीर मुजाहिद साहब हैं, जी जी जी। और भी बहुत सारे हैं, मेरे को इस टाइम नाम याद नहीं आ रहे हैं। शबीर मुजाहिद तो साहब के सब साथ कौन सा प्ले किया आपने? कौन सा सीरियल किया? हमने, जाल किया था शायद। हाँ, जाल भी किया उनके साथ। जी जी। उन्होंने मेरे पास काम भी किया धूप छांव में, धूप छांव हमने अच्छा। किया था। उनके जी जी साथ मैंने बहुत सारी कहानियां की हैं, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। ऐसा भी होता है, एक फिल्म थी, टेलीफिल्म। जी जी। बहुत बहुत काम किया है शबीर मुजाहिद साहब के साथ भी, सबों के साथ बहुत काम किया, और बहुत सीखा, बहुत सिखाया इन लोगों ने मुझे। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ इन लोगों को, कभी नहीं, कभी भी नहीं। रीता जी, आगे हम आपके कुछ ऐसे परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ओके ओके। एक नई जनरेशन अब आई है। यस। आप मुझे एक चीज, एक बात बताइए। हाँ जी। यूं तो आप ही की मैं बात, एक बार आपने मुझे कहा था कि बनाता कोई किसी को नहीं है, बनाना अपने आप को खुद पड़ता है। सही है। तो अपने यस। करेक्टर, आप जब आपको स्क्रिप्ट मिलता था कहीं से भी, चाहे वो दस्तार प्ले था या उसके बाद राहें था, हरे आप कैसे, राह। कहाँ राहें राहें प्ले था या कोई भी प्ले था, हाँ, आप कैसे अपने करेक्टर को निभाती थी इतनी खुश हंसोबी से, इतने वो नेचुरल अंदाज में, कि लोग एक, आज तक आपको याद करते हैं? ये उनकी जरा नवाजी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया, मुझे लगता है उसकी वजह से भी मैं आज तक चल रही हूँ, और ईश्वर करे आगे भी मैं उनके दिलों में बसूं और कम बैक करूं उनके लिए, अच्छी अच्छी प्लेज, फिल्म, जी जी जी, प्ले। आपका बहुत स्वागत होगा। आप जब दोबारा काम करना शुरू करेंगे, उसके भी हम आएंगे। एक चीज मुझे जरूर। बताइए कि टेलीविजन ड्रामा और हाँ स्टेज जी। में हाँ क्या जी। फर्क महसूस हुआ आपको? बहुत टफ होता है स्टेज पे परफॉर्मेंस करना, देना, क्योंकि वहाँ जी लाइव होता है सब। ये तो रिकॉर्डेड होता है ना, जो हम जी जी जी। दूरदर्शन में करते हैं या रेडियो में करते हैं, वो रिकॉर्डेड होता है। वो हम खुद भी देख सकते हैं अपने घरों में। लेकिन जो स्टेज पे होता है, वो इतने बहुत सारे लोगों के सामने हमें करना पड़ता है, वो सबसे बड़ा टफ होता है। उसके टफ लिए होता है, लेकिन आनंद शायद, जैसे स्टेज पे स्टेज मैंने पे भी ही थोड़ा बहुत मिलता है। काम, आपने मेरे तो साथ ज्यादा। रामलीला जी रामलीला जी में जी भी आप राम बने थे मेरे साथ, 84 की जी जी। बात ही है। हाँ जी। तो कई साल कहने तक का हमने एक साथ काम किया। यस, राम, यस, रीता राजदान जी, इस वक्त रीता राजदान जी आपको वॉच कर रही हैं। ओके। राजेंद्र भट्ट साहब, रीता राजदान हाय, सफाया जी, अबा खातून है, नमस्कार वो आपको कर नमस्कार रही हैं। नमस्कार भारती जारू साहिबा हैं, भारती रैना जी, नमस्कार नमस्कार वो दी, नमस्कार विमल नमस्कार। पिता जी हैं। बहुत आपके थैंक यू। चाहने वाले आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी से थैंक यू। बहुत सारे नमस्कार। लोग जिन्होंने टाइम लिया है मुझसे और पूछा है इसका शेड्यूल का, वो भी देख रहे हैं। वो थैंक यू। अभी आपने अयाश आरिफ साहब देख रहे हैं, कुसुम लता निंजबत खता बोल रहे हैं आपको। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप अयाश के भाईजान? मेरे भैया हैं अयाश के वो। साथ भी, अयाश आरिफ के साथ भी आपने बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। मेरे भाई हैं, मेरे ब्रदर बड़े हैं, उनके साथ वो एस कॉलेज में पढ़ते थे, उनके साथ कालिदास थिएटर इन लोगों ने शुरू किया, मेरे ब्रदर, मेरी दीदी, और अयाश आरिफ ने डायरेक्ट किया है। एक प्ले था, तसरुफ की, पता नहीं क्या था, नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था वो। मेरे भैया भी, अयाश भी थे, शादी कॉल भी थे उसमें। तो सबसे पहले आया जी ने वो डायरेक्ट किया था, और मैं देखने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ वो प्ले, अच्छा। टाइगर हॉल में। बहुत अच्छा रहा वो, बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए आया जी हमारे घर के भाई हैं, मतलब जैसे भैया जी हैं जी मेरे बड़े, वैसे ही बड़े भैया वो मेरे। जी जी जी। तो मैं, हम सबों का बचपन एक साथ बीता है। मैं दर्शकों को आपके विषय में ये बताऊं कि हाँ जी। आर्टिस्ट तो आप बहुत ही उम्दा, और आपका कद बहुत ऊंचा है इस नहीं, फ्रेटर्निटी में, इस फील्ड में।
आपका मकाम बहुत ऊंचा है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी खासियत जो है, जो ईश्वर ने आपको दिया है, वो कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आपने इस फील्ड के सभी लोगों को अपनी फैमिली समझा, फैमिली की तरह सभी के साथ, जैसे अपने रिश्तेदार होते हैं, अपने भाई होते हैं, बंद होते हैं, वैसे ही सभी के साथ नाता जोड़ा। और वो भी एक वजह रही कि आपको प्रेफर किया जाता था आपको। लेकिन टैलेंटेड तो आप माशाल्लाह थे ही थे, बहुत अच्छी आपने। आपका यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, हाँ जी, 89 की आप बात छेड़ने लगे थे। हाँ जी, 89 में आप तब तक बहुत सारे प्ले कर चुके थे और हालात खराब होने लगे थे, तो मेरे ख्याल में आप की शूटिंग रह गई थी, बाकी वो अच्छा, भी अच्छा, वैसे ही शूटिंग बाकी। तो हाँ 89 में हमें आना पड़ा, मजबूरी में निकलना पड़ा। सबसे पहले उससे पहले 89 में मैं कश्मीर में था, वादी की आवाज प्रोग्राम में शायद आप आने लगी थी, तो निकी आपा वगैरह। यस जी यस, जी, मेरा नाम अनीता कुछ रखा था मेरा नाम। मेरे को पाकिस्तान लाहौर से इतने खत आए। फारूक नाजकी साहब उन दिनों रेडियो में डायरेक्टर थे, तो मुझे कॉल किया, उन लोगों ने कहा सुबह जल्दी आना मीटिंग में। वहां पे सारे प्रोड्यूसर्स थे रेडियो में। मैं डर गई, मीटिंग हुआ करती। हाँ हुआ करती थी, तो मैं डर गई शायद मुझसे कोई गलती हुई है। वादी की आवाज लाइव चलता था रात को, तो मैंने कुछ गलत बोला है। तो मैं गई, उन्होंने बोरियों में से इतने खत ऐसे, वहां पे पियोन आया तो उन्होंने ऐसे वो डाल दिए नीचे, वो अंबार लग गया। मैंने कहा ये क्या है, कहा नीचे बैठो। कहा इतने तारीफ आए हैं पाकिस्तान लाहौर से आपके लिए, ये पहली बार हुआ है किसी फीमेल आर्टिस्ट के लिए इतने खत पाकिस्तान से आए हैं। उनको आपकी आवाज, आपका लहजा, आपका तलफ्फुज, उन्होंने हमें बार बार पूछा फोन करके कि हमें ये आपने कहाँ से लाया है, इसको इतनी आवाज अच्छी कहाँ से पाई। तो इतनी तारीफ हुई, और उसी वादी की आवाज की वजह से हमें 89 में घर छोड़ना पड़ा। जी जी, वो बहुत दुखद था। हालांकि हम लोग दूरदर्शन रेडियो में भाई बहनों की तरह रहते थे, जो बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे वो हमारे माँ बाप की तरह थे। कभी महसूस नहीं हुआ कि मतलब हम घर से बाहर हैं। मुझे लग रहा था कि मैं रैनावल से दूरदर्शन आ रही हूँ, लेकिन ये सेकंड होम है मेरा, ये मेरा दूसरा घर है। यहाँ डरना क्या है, सारे भाई बहन है, सारे सीनियर हमें इतना केयर करते हैं, केयरिंग थे। किसी को कांटा भी चुभता था एकदम से आते थे, क्या हुआ क्या हुआ, और एकदम से इतना कुछ हुआ कि कलेजा मुंह को आया। आज भी मुझे याद है कि हम कैसे बैठते थे, जमीरा शाही, तारिक जावेद, अयाज आरिफ, शबीर मुजाहिद साहब, राजेश कोल जी, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, डीके गुंजू मेरे जीजू हैं, वो भी वही थे। जी जी, सब लोग इतना प्यार करते। जुच्छी साहब बार बार थे, भूख तो नहीं लगी, मतलब जैसे बाप आता था या बड़ा भाई आता था, कुछ खाओगे, सबों को पूछते थे। या आर्टिस्ट आते, जमीर बोलते थे रीटा आपके पर्स में तो चॉकलेट्स होते हैं, टॉफीज होते हैं, दे दो। तारिक जावेद साहब, मतलब घर का माहौल एक अलग सी दुनिया थी, इतनी सुकून भरी, इतनी प्यारी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं बयां करूं। लेकिन मैं एक शेर अर्ज करती हूँ। जी जी, आप फरमाएं। एक अरसा हुआ इस बयाबान में, गीत गूंजे नहीं, बस खिजा ही रही। जो सहा है उसे तब कहा गया, दर्द के पास होती जुबान ही नहीं। इतना दर्द, हम रातों को भी उठ के रोते हैं कि हमारा वतन कहाँ छूट गया। क्या वजह रही, मतलब आपकी, हमारी हर एक शख्स की जिसे वहां से निष्कासित किया गया, निकाला गया, उसकी अपनी अपनी एक कहानी है। आपकी क्या कहानी है? क्या आपको किसी ने थ्रेटन किया? आप दिल खोल के बताइए। जी नहीं, वो तो भाई बहन रहेंगे जब तक जिंदा हैं। जी 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 जी, बिल्कुल 100%। तो हम भी उनके भाई बहन, डरना कोई नहीं ना। उन्होंने कुछ किया, ये पता नहीं कौन सी आंधी आए,
कैसे हुआ, ये तो वो भी हाँ वही ना, कुछ गलत हुआ, कुछ गलती थी सबकी, तभी ये सब हुआ, हमें घर छोड़ना पड़ा। ऐसा हुआ, मैं वादी की आवाज में मैंने आपको बताया कि बहुत प्यार मिला, 2 ही महीने हुए थे, हमें फोन आया घर, मैं नहीं थी घर में, तो माँ ने उठाया, तो उनको बोला गया रीटा को वादी की आवाज में आज मत भेजना, तो लेकिन मैं निकल चुकी थी। फिर मैं जब रेडियो पहुंची, मुझे वापस जो हमारे प्रोड्यूसर थे, कारी पापा थे वहां पे, उसने कहा बेटे आप वापस जाओ, तो हम वापस आ गए। मैं वापस आई बिना कुछ बताए, मैं बहुत कम बोलती थी, मैं ये भी नहीं पूछती थी कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहा अब नहीं आना। मैंने ऑटो पकड़ा, क्योंकि मेरे भाई लोग आते थे मुझे लेने, क्योंकि उस टाइम तो वो मैं उसी टाइम वापस मतलब आ गई और वापस जा रही हूँ। तो घर पहुंची तो मामा ने कहा ठीक हो, मैंने कहा मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने मेरे बारे में रेडियो स्टेशन में एक कॉल आई थी कि इस लड़की को हम मार देंगे गेट पे ही अगर ये दोबारा मिली, दोबारा आई। तो यही एक वजह थी, हम 89 में रात के समय, मुझे लगता है 1:30 बजे ही रहा होगा, माँ ने नॉक किया मेरे रूम में, कहा उठो, न्यूट्रल पे गाड़ी डाली और सीधे हल्द्वानी एक पहुंचे। सानिहा है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, ह्यूमन ट्रेजेडी है, बहुत ज्यादा, आर्टिस्टों के लिए, अदाकारों के लिए, फन से जुड़े लोगों के लिए और भी ज्यादा ट्रेजेडी है। रीता जी, मैं कहता हूं कि हमारा जिस तरीके से, जितनी शिद्दत से और जितनी तादाद में हम प्रोडक्शंस करने लगे थे, कमीशनिंग शुरू हो गई थी, आज तक जम्मू कश्मीर में हमारा सिनेमा एस्टेब्लिश हो गया होता। हमारे जहां विजय मल्ला साहब थे एक तरफ, वो भी शमीमा देव जी यहाँ से थी, कैलाश मेहरा जी यहाँ से थी, बशीर दादा यहाँ थे, यहाँ महाराज शाह था, यहाँ मोहन शाह था, यहाँ अयाश था, यहाँ जमीर था, यहाँ कमल राजदान था, विनय रैना थे, यहाँ शबीर साहब थे, यहाँ राजेश कौल साहब थे। सभी तो एक 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 एक, एक कल्चर को, एक रिवायत को तहस नहस किया गया। दुश्मनों ने पता नहीं क्या चाल चली, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, हमारी बरादरी आर्टिस्टों की बरादरी है, अलग। हम अपनी वतन वापसी के लिए, बाइज्जत वतन वापसी के लिए, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो दूसरे भाई हमारे कश्मीर में हैं, वो हमें हमेशा सपोर्ट करेंगे, इस मुहिम को सपोर्ट करेंगे, और हम फिर एक बार मिलजुल कर काम करेंगे। ईश्वर करे हम ऐसी इस अमन और एक मुस्तकिल अमन एक कायम होगा, एक ऐसे हालात पैदा होंगे। 89 के बाद हम बेशतर लोग तो जम्मू में निष्कासन के बाद रिफ्यूजियों की तरह रहने लगे, कोई किराए के मकान में, कोई टेंट में, कोई कहीं। आपका मुझे ख्याल है कि आप शायद मंडी चली गई थी। नहीं, मंडी में तो आफ्टर मैरिज मेरे हबी वहां जॉब करते थे, हम लोग हल्द्वानी नैनीताल गए थे सीधे ही, क्योंकि मेरी बुआ लोग वहां रहते थे, वो पहले से ही वहां 47 के मैं ही वो उन्होंने घर बनाया था वहां पे, तो हम सीधे वहीं चले गए, हम रुके कहीं नहीं। फिर जब मेरे भैया की शादी थी 92 में, जब लौटा और डंसर मैंने किया, उस वक्त मेरे बड़े ब्रदर की शादी थी 92 में, हम इसलिए आए थे वहां तालाब तिलो में घर मत लिए थे वहां पे हमने शादी के लिए। तो आप लोग हमारे पास आए थे, तो आपने मुझे वहां पे स्क्रिप्ट दे दी थी। जी, वो मैं उसका तज़किरा यहाँ पे करना जरूरी समझता हूँ कि बहुत तब छिन्न भिन्न थे, पता नहीं कौन कहाँ था, तो ऐसे तैसे पता किया हमने कि पता चला कि रीता चला जी कुछ दिनों के लिए जम्मू आई हुई हैं। Yes, exactly. तो yes. कुछ ऑटो से, कुछ पैदल महाराज जी ने मुझे वो दोनों स्क्रिप्ट पकड़ा दिए और मैं वहां पहुंच गया आपके पास। आपकी माता जी बैठी हुई थी, तो आप लोग अभी वो संभाल ही रहे थे, तो मैंने आपसे आप अपने वही पुरखुलूस अंदाज में निकली बाहर, आपकी माता जी भी आई, तो आपने उनको मुझे इंट्रोड्यूस करने लगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको टीवी पे देखा हुआ है, आपके साथ कई बार देखा हुआ है काम करते हुए। तो वो दोनों स्क्रिप्ट मैंने आपको दे दिए। तो आपने कहा कि है क्या, कहानियां क्या है? तो मैंने कहा कि एक फिल्म के प्रोड्यूसर तो रवि तिक्कू जी हैं, मैंने लिखी है, मुझे ये
हिदायत करनी है इसकी, तो महाराज जी सुपरविजन करेंगे ओवरऑल। ये दूसरी जो टेलीफिल्म है ये बंसी निर्दोष जी की है, धनथर है। तो पहले मैंने लौट आओ में आपका चूंकि एक यंग हीरोइन का रोल था, उसका मैंने जिस्ट आपको बताया कि ऐसे ऐसे कहानी है, इसी माइग्रेशन पे है। मुझे नहीं चाहिए। तो दूसरा मैंने फिर आपको धनथर की कहानी सुनाई, तो आपकी माताजी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, कश्मीरी में बोला, हद भाई ना बस शनविन तीज बढ़ के यू कुछ शिरीन हंद रोल कुछ करन। तो मैंने बड़े बड़े नाम बताए, मखनलाल सराफ हैं ये। तो मैंने कहा कि ये आपको मैं नहीं बता सकता, लेकिन रीता जलाली के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा रोल है। तो आपने कहा कि मम्मी, हाँ आपने कहा कि मम्मी आप मुझे ये पढ़ने दो, मैं पढ़ूंगी, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कहाँ आना है कल। मैंने नहीं करना होगा तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं नहीं करूंगी, करना होगा तो करूंगी। और अगले दिन वो यात्री भवन है वहां पे जम्मू में, वहां हमने कैंप लगाया हुआ था, वहां हम ठहरे हुए थे। जी जी। तो आप पहुंची और आपने कहा कि मैं दोनों रोल करूंगी, और वो एक यादगार रोल, जिसे मैं कहता हूं कि एक हिस्टोरिकल रोल आपने किया। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करता हूं, धनथर का एक क्लिप चलाएं। जी जी। तुम्हें अब ये मिसवांत माझ्या खयाल था सब मम्मी जी बसब नीति पत क्या गो बुस ना चोन औलाद, अगर मे दार की आलो करक मम्मी जी, बम दवान बुस चोन नौकर मम्मी जी। चोन औलाद यम क्या तुझ क्या अल्टीमेट महाराज जी ने कमाल के डायलॉग। इस ऊंचाई को छूना एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे साथ में ही जो दूसरी प्रोडक्शन है लौट आओ, उसमें और इसमें ये दर्शकों को बताना पड़ेगा कि ये लगभग 15 दिनों के गैप में दोनों चीजें शूट हुई हैं। और यहाँ अब रीता जलाली जी को देखिए, लौट आओ में देखिए। तुम सब लोग यहाँ आकर सब नियम से हम भूल चुके हो, पागल कर देंगे मुझे। फिलहाल तो इस वक्त आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं जनाब। कई दिन से देख रही हूं मैं, आप हर बात पर बरसते रहते हैं। बैठ जाओ। ये अशरफ का यहाँ आकर हमारे पास ना आना। ओफो, देखिए जनाब, आप ही तो कह रहे थे वे बहुत जल्दी में थे। आपको मेरी कसम, क्या बात है? सोनिया। हाँ जी। सोनिया, मुझे घर बहुत याद आ रहा है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे चिनार का पेड़ वो हमारे आंगन में कुठार है ना, वो याद आता है। मट्टी की दीवारों पे कांटों की छत याद आती है। कल कल करती नदियों के बीच दफ्तर जाना याद आता है। जब से बेघर हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है मैं किसी गहरी खाई में गिर गया हूं। तो ये दर्शकों को मैं बताना चाहता था कि इसे कमाल कहते हैं, इसे हद कहते हैं। ये मीठी यादें ये दोनों ही रोल जो है बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। जो धनथर का रोल है वहां वो एक 70-80 साल की बुढ़िया का रोल कर, मैं सिफारिश करूंगा कि YouTube पे महाराज जी उस फिल्म को चलाते हैं, वो एक यादगार फिल्म बनी है, लोग उसको देखें। और देखें
ये तो हमने एक क्लिप दिखा दी छोटी सी। देखें कि रीता जलाली साहिबा ने, एक छोटी उम्र की लड़की ने, अनमैरिड लड़की ने, एक 80 साल की बुढ़िया का मखनलाल सराफ जैसे और महाराज शाह जैसे कलाकारों की मदर का रोल किया है उसमें। और यहाँ से साइमल्टेनियसली लॉटॉ में एक यंग लेडी का, जिसका एक छोटा सा बच्चा है, उसका रोल किया है। किसका? पता चुकन माजून नावी हवा जे पेट हिम छम जिंद किन माई। ओहो सकम कत चकर क्या हतवरी बुढ़ से थे दब में हवा से कुर्तबा पानी खाया से जमाचे बुढ़ माज जमाचे अनहरिश बेन नेत्रस वजमत हिमाच तमसन आक नोजुक तो खतरनाक दो खबर छ मगर सशक यम कथ आज सोचा ये खोरस तल से टोंगल वोट बम ओसुस दोहय वार मुझे बसा गामे ओस ब बसा येली मे अमिस ननस हेचनावन खतर का कत वई तम विज गोई ना चे बरतबा पाम दिसत ना चे मे ये कूर हवा छ मलिस बगर वन हवा पे ये बायन पे अमिस कुछ चुम नाजन खरीदार याद कर क्या तस्करी कम जाए नहीं ऐसे आसमा बात है याद पाला जाए। जी रीता जलाली साहिबा, ये मेरी खुशकिस्मती है कि इतने दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुशनसीबी इस सारी फ्रेटर्निटी की है, इस सारे फील्ड की है कि जिन्हें ईश्वर ने आपके रूप में बख्शा। आप एक पर्ल हैं, एक हीरा हैं आप। और आपकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं एक चीज बोलूं कि आमतौर पर बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक आर्टिस्ट को कोई भी रोल निभाने के लिए। हाँ जी। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग, या तो ईश्वर की ये देन होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी रहती थी कि स्क्रिप्ट को आप एक बार पढ़ लेती थी और एक किरदार को निभाना शुरू करती थी। मैंने बहुत सारी आर्टिस्ट के साथ काम किया है, तो ये कैसे कर लेती थी आप रीता जी? वो एक्चुअली मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ लेती थी, उस कैरेक्टर में खो जाती थी। जी। और जब मुझे शूटिंग पे जाना होता था, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 5, 5:30 बजे मैं फिर उठती थी, उसको फिर से देखती थी, तो बस उस कैरेक्टर को अपने दिमाग में डालती थी कि मैं यही हूँ, और मैं चल पड़ती थी। बाकी आप लोगों का प्यार था, आप लोगों ने में इतना मुझे सिखाया भी, मैं वो भूल नहीं सकती हूँ। आप लोग बहुत, मतलब हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ, आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ पा रही हूँ। रीता जी, ऐसा है, इस प्रोग्राम का एक और मकसद भी होता है कि जो आने वाले एक बहुत बड़ी तादाद में लोग, छोटी छोटी लड़कियां इस फील्ड में अपने आप को ला रही हैं। आजकल तो खैर फैसिलिटी बहुत है, सोशल मीडिया भी है, लेकिन फिर भी जो बात आपने अभी कही कि आपकी एक एक्टर्स प्रिपरेशन उसे कहते हैं, एक एक्टर की तैयारी उसे कहते हैं। आप हमेशा स्क्रिप्ट पूरा लेती थी प्रोड्यूसर से, ये तो मुझे पता है। आप वो कैचवर्ड पैचवर्ड लेके वो लिखती नहीं थी। आप स्क्रिप्ट लेती थी, उसका फोटोकॉपी करवाती थी, या फिर सारे का सारा स्क्रिप्ट खुद लिखती थी और एक किरदार को प्रिपेयर करती थी। सेट पे आकर उस किरदार को आप वही किरदार बन जाती थी। ये तो अभी आपने एक झलक में दिखा दिया कि मखनलाल सराफ की भाई साहब कैरेक्टर की आप माँ बनी हुई हैं, और कोई भी उस चुलबुली लड़की को जिसका नाम रीता जलाली है, जो स्माइल देती है, जो कुसुम लता है, और फिर गिद्ध में जिसने रोल किया है, वो कहीं नहीं है। ये एक 3 बच्चों की माँ है, बूढ़ी माँ है। और इस फिल्म को पूरा देखेंगे, मतलब सारी फिल्म को देखेंगे लोग, जो आपकी बॉडी मूवमेंट है, जैसे आप उठती हैं, इसमें सीढ़ियां उतरती हैं,
वो पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज जो है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप जो नए कलाकार हैं उनको, कि क्या क्या एक लवाजमात क्या होती हैं एक आर्टिस्ट की? सबसे पहले अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। इस फील्ड में कोई बड़ा नहीं है। जब तक जिंदा इंसान है तब तक सीखते रहना चाहिए। मैंने भी सीखा है, सबों से सीखा है, और मैं बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ। जब से मैं इस फील्ड में हूँ मैं सीखती आई हूँ, देखते आई हूँ, सबसे हेल्प मांगती आई हूँ कि मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे ही डायलॉग बोलना चाहिए। सबने मुझे सिखाया। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी। लेकिन डाउन टू अर्थ रहना चाहिए आर्टिस्ट को ऑलवेज। वो जब तक जिंदा है उसको सीखते रहना चाहिए। अपने आप में घुमंड नहीं आना चाहिए कि मैं हूँ और कोई नहीं है। नहीं, वो तभी आर्टिस्ट खत्म हो जाता है, उसी पल, उसी क्षण वो उसमें जीरो आ जाता है। तो मैं सबों से यही कहना चाहूंगी कि पहले स्क्रिप्ट को पढ़िए, उस रोल को समझिए, जो रोल आप निभा रहे हो, जिसको आपको करने जाना है, तभी वो सक्सेसफुल रहता है। वो रोल भी और वो जो प्ले हो या फिल्म हो वो सुपरहिट हो जाती है, और प्रोड्यूसर वो भी खुश हो जाते हैं, और उनका नाम भी होता है, साथ साथ हमारा भी होता है, और लोग हमें बहुत प्यार देते हैं। रीता जी, मैं आपकी सोच को प्रणाम करता हूँ। अरे वाकई में एक आर्टिस्ट की जरूरत होती है डाउन टू अर्थ रहने की, अपने दूसरे को आर्टिस्ट से सीखने की, एक ये समझ के चलने की कि मुझे हर मरहले पे हर जगह सीखना है। यही सोच है जिसने आपको इतना बड़ा आर्टिस्ट बनाया है, और सारी फ्रेटर्निटी आपकी बेइंतहा इज्जत करती है। मोहन जी, ये टीम वर्क है। अगर टीम एक साथ, जैसे मुट्ठी है हमारी, हम बंद रखते हैं तो ये पूरी मुट्ठी बनती है ना, ये सारी उंगलियां हमारी मुट्ठी बन जाती हैं। इसी तरह ये टीम वर्क है। जब हम जुड़ जाते हैं तो वो पूरी तरह एक ताकत बन जाती है। करेक्ट। तो वो प्ले, वो सीरियल, वो फिल्म सुपर हिट हो जाता है। अच्छा, जलन नहीं रहनी चाहिए इस फील्ड में। आर्टिस्ट को एक दूसरे की, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हर किसी की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हाँ ये क्यों जा रहा है आगे, नहीं मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, वही गलत। सबका अपने हक आप को जी, सबका अपना हक है, और सबको आगे बढ़ना है। वो मेरा नहीं खाता, मैं उसका नहीं खाती, तो ईश्वर की देन। ईश्वर हर किसी को अपने अपने हक का देता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो या जॉब हो, हर एक को दे ही देता है दोनों हाथों से, है ना? जी। तो मैं गिनता हूं अपने नई पौध के नए आर्टिस्टों के लिए। सबसे पहले तो अपने किरदार को अच्छी तरह से समझिए, स्क्रिप्ट पूरी पढ़िए, उसके बाद उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसमें अपने डायरेक्टर साहब के साथ इसको डिस्कस कीजिए, अपने को आर्टिस्ट को बोलिए यार मैं ठीक कर रहा हूँ क्या। यस एग्जैक्टली। उसमें कोई शर्म नहीं है, आपने इसमें कोई शर्म नहीं है। और एक कॉपरेशन में सबके साथ मिलजुल के, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये मिलजुल के करने का काम है, ये एक टीम वर्क का काम है। जितने भी अच्छे बड़े शाहकार बने हैं आज तक आए हैं, चाहे फिल्म के रूप में चाहे टेलीविजन ड्रामा के रूप में, वो एक टीम वर्क ही रहे हैं। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी नसीहत है नई पौध के लिए। माइग्रेशन के बाद अभी हमने बात की कि लौट आओ धनधर, लेकिन प्रोडक्शंस आपने जम्मू में आकर भी बहुत सारी की अपनी शादी से पहले। हाँ, जेलखानी साहब ने, आप जब लौटा हुई ना, उसके बाद जेलखानी साहब का फोन आया हल्द्वानी नैनीताल में, तो उन्होंने मुझे सीरियल के लिए बुलाया था। मेरी बुआ मेरे साथ आई थी, उनके ऑफिस में वहाँ पंचनगर क्या जम्मू में ऑफिस हुआ करता था ना, पंचतीर्थी की पता नहीं कहाँ, रेडियो या टीवी, वो मोटेल में ऑफिस हुआ करता था। हाँ जी, पता नहीं। मैं बुआ के साथ गई वहां पे, तो जेलखानी साहब वेट कर रहे थे मेरे, मतलब मेरा। तो जो ही हम एंटर हो गए तो उन्होंने हक किया, कहा आप ठीक हो, ठीक ठाक हो। मेरी बुआ के साथ बात की, कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये जब तक है हम सब इसके साथ हैं।
तो वो उनके जी, साथ एक और सीरियल मैंने किया था, और वहाँ पे उनके जम्मू साथ जम्मू में, हाँ उतने दिन मैं बुआ के पास ही रही, लेकिन शूटिंग में वो साथ आती थी मेरे बुआ जी। जी जी। हाँ जी। तो और भी मोतीलाल खरू जी असिस्टेंट थे उस टाइम जी ना, जी 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 जी, खेल मोतीलाल खानी खुरू साहब। साहब। हाँ जी। तो वो बस फिर मेरी शादी हो गई 95 में, 5 फेब को मेरी शादी हुई, बस फिर थोड़ा रुक गए, थोड़ा क्या अभी भी रुके हैं। क्या नहीं, एक वजह बताइए हम सबको, आप विदा करके निकल गई। मैं हाँ अभी जी। थोड़ी देर पहले जब मैंने आपके हस्बैंड से बात की थी, तो मैंने उनको बताया कि हमने तो एक पर्ल आपके हाथ में दिया था और ये कहा था कि इनकी हम सभी बहुत इज्जत करते हैं, इनको हम सभी बड़ा मान करते हैं, इनको अच्छे से रखिएगा। लेकिन हमने ये तो नहीं बोला था कि इनको हमसे छीन लीजिए। तो नहीं छीना है। लेकिन मैं वजह ये रही होगी कि आपका अपना परिवार उसको आपने प्रेफरेंस दी होगी, उसका मैं बताइए आपको हमें भी। और जी मैं जी बताती हूँ। मेरे पेरेंट्स, जलाली फैमिली, मेरा मायका, वहां पे भी मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली। वहां सारे आर्टिस्ट थे, भैया दीदी सिंगर थी, आपके साथ महाराज जी के साथ उन्होंने गजलें गाई हैं, विजय इनके जलाली बहुत, ने, हाँ जी। यस यस। तो बहुत उन्होंने भी काम किया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो एक पिलर बन के मेरे साथ खड़े रहे, पूरा जलाली खानदान। उनको जी जी उन्होंने बहुत बहुत एनकरेज किया मुझे। उसके बाद में ससुराल आई, 5 फेब 95 में आई ना, तो यहाँ जी भी जी वैसा ही माहौल था। मेरे देवर दोनों सिंगर हैं, मेरे हबी में सिंगर हैं, आर्टिस्ट भी है, थिएटर ग्रुप भी वहां बारामूला में इनका था। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो लिखते थे, उनकी बुक्स अभी रिलीज हो गई, पृथ्वीनाथ भट्ट, क्या तखल्लुस था उनका, यतीम, पृथ्वीनाथ भट्ट यतीम, उनकी अभी अभी जी जी रिसेंटली आफ्टर बुक रिलीज हुई है, हाँ जी हाँ जी। दो तीन बुक्स रिलीज हुई जम्मू में, हम आए थे वहां पे, हम गए थे। तो कहने का मतलब है मुझे कोई फर्क नहीं हुआ, मतलब जैसे मैं मायके में थी वैसे ससुराल में भी थी, तो यहाँ भी वैसा ही माहौल था। ये आर्टिस्ट। डी के गुंजू साहब का अभी कमेंट आया था यहाँ पे स्क्रीन पे। हाँ जी। तो रीता जलाली ऐसी कलाकार हैं जो मन से भी बहुत सुंदर हैं, ये तो हम कह ही चुके हैं, इसका तो हम एतराफ कर चुके हैं। थैंक यू गुंजू साहब, जीजू। आपको बता दूं कि ये थोड़ी बहुत राइवलरी तो फीमेल्स में, आर्टिस्टों में होती है, लेकिन ये सभी फीमेल आर्टिस्ट जितने भी हैं, भारती जी से मेरी बात हुई कई बार, आशा जी से बात हुई, सभी एतराफ करते हैं कि ईश्वर ने, परमात्मा ने रीता जी के इर्द गिर्द, इनके चेहरे के इर्द गिर्द एक हेलो जैसे वो देवताओं के होते हैं, एक चमक रहती थी। वो मैंने थैंक अभी यू। प्रोग्राम शुरू होने से पहले इनको कहा था कि वो राज आज प्रोग्राम में बताइएगा कि ऐसा कुछ नहीं। उस चमक का उस चमक ये का गॉड, राज क्या है। जी जी, मोहन योगा मोहन करती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोहन जी, ये जी। गॉड्स गिफ्ट है। बचपन से ही मैं इससे भी सुंदर थी बचपन से। मतलब जब दूरदर्शन शुरू ही हुआ था, मैं गोल मटोल सुंदर आप सूखी अभी भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, आप मन सुंदर से थी। सुंदर हैं। ये जो अभी इन्होंने कहा, आप मन से बहुत सुंदर हैं, थैंक यू, मेरे जीजू हैं, तन ये से मेरे तो है ही बचपन हैं। से। हाँ, थैंक यू वेरी अच्छा मच, अच्छा, थैंक गुंजू साहब आपके जीजू यू। हैं? हाँ जी, मेरे डी के दीदी गुंजू के साहब, हस्बैंड। हाँ जी। जी जी जी, अच्छा 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 अच्छा। तोषा दी के हस्बैंड है, मेरी दी के उषा हस्बैंड जलाली है। जी के हस्बैंड, अच्छा अच्छा। यस 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 यस। ये डी के दिल्ली में गुंजू साहब भी एक मायानाज प्रोड्यूसर रहे हैं, दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे डायरेक्टर। हैं, यस डायरेक्टर यस रहे यस। हैं, जी जी। बहुत अच्छे हैं, तो बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत डाउन टू अर्थ, निहायत ही बहुत खूबसूरत बहुत इंसान है। सही में तो बहुत। इनके भी फिल्म्स भी आई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स आई थी, टेलीकास्ट हुई थी दिल्ली दूरदर्शन से, मैंने भी देखी है। जी बहुत जी काम किया इन्होंने भी श्रीनगर दूरदर्शन में। बहुत बहुत डाउन टू अर्थ हैं ये मेरे जी जी जी, जीजू, डाउन टू अर्थ बहुत भी है, लेकिन बहुत। इंटेलेक्चुअल लेवल पे ये बहुत ही ऊंचे स्थान पे हैं, ऊंचे मकाम पे हैं डी के गुंजू साहब। यस सही है, इनके फेसबुक सही। में जितने भी पोस्टर्स आते हैं बड़े ही वैल्यू करते हैं हम लोग। और हाँ इन्होंने जी। दूरदर्शन में प्रोडक्शंस, ये तो खैर दिल्ली चले आए, चले आए। लेकिन प्रोडक्शंस इनकी जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं। रीता जी, हाँ जी। आपका मतलब एक फीमेल के लिए थोड़ी बहुत तो मुश्किल थी। काहे की? एक एक आपने जैसे कहा 13-14 साल की उम्र में आपने काम शुरू किया, उससे उससे भी छोटी थी। उससे भी उससे छोटी भी थी।
यस, उससे भी छोटी थी जब मैंने स्टार्ट किया। एक फीमेल आर्टिस्ट के लिए अपने डिफेंसेस का स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि रीता जलाली से कोई बदतमीजी करे। ये वैसे ही कोई नहीं, आपके सभी हाथ जोड़ के इज्जत करते थे। करेक्ट। इसका ये मकाम आपने कैसे बनाया था, इसके बारे में गॉड के पता है। सभी जो भी मुझे देखता था मुझे बहन ही बोलता था, छोटी बहन हो आप हमारी, गुड़िया की तरह। कोई गुड़िया बोलता था, कोई क्यूटी, कोई कुछ, लेकिन मेरे को हर वक्त बहुत इज्जत देते, बहुत प्यार देते थे, हर चीज का ख्याल रखते थे। तभी मैंने आपको बोला, मेरे जो वतन में भाई हैं, बहनें हैं, अबू अम्मी सारे लोग हैं, वो भी बहुत प्यार मिला उनसे भी मुझे। और आप, हम लोग तो थे ही थे, तो अभी भी दे रहे हैं, वहां से भी मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहे हैं। तो ये 95 तक पहुंच के, ये 95 तक पहुंच के हमारी कहानी फिर अटक जाती है। 95 में आपने कहा कि मेरे ससुराल वाले भी आर्टिस्ट हैं, और वो भी मेरे आर्टिस्ट ऑल इंडिया रेडियो सिंगर हैं, अप्रूव्ड सिंगर। वजह अच्छा। गजलें गाते हैं, कंपोज करते हैं, लिखते भी हैं, खुद कंपोज करते हैं। आपने अचानक क्यों डिसकंटिन्यू किया, उसकी वजह बताइए, साफ बताइए आप, क्या वजह रही? नहीं, अरे कोई वजह नहीं, वही मैंने कहा ना कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। ये पता नहीं ईश्वर का कुछ था कि मुझे इतना अच्छा प्यारा ससुराल भी मिला। जैसे अपने मायके में थी, वहां भी 2 भाई थे, यहाँ भी 2 भाई देवर मिले भाई की तरह, बहनें मिली, 2 ननंदे, बहुत प्यार करते हैं, नंदोई ननंद, मेरे देवर देवरानियां, बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत तो फिर क्या वजह रही? मैं फिर पूछूंगा, फिर क्या वजह रही? आपने मैं बताती हूँ। 95 में मेरी शादी हुई, तो 96 में मेरी रोमा पैदा हुई, मतलब बड़ी बेटी। हाँ जी, तो हम माँ लक्ष्मी आपके घर में आ गई जी। यस, फिर उसके साथ लगी रही, और मेरे हस्बैंड की टूरिंग जॉब थी, तो हम लोग मंडी में थे, तो कभी आते थे मेरे सास ससुर, उनको भी वहां जम्मू में आना जाना लगा रहता था, पापा ऑफिस भी जाना होता था पापा को, तो इसलिए नहीं आ पाए मेरे पास बैठने के लिए। कभी कभी आते थे, तो मैं घर में अब बच्चे को कैसे छोड़ती, तो उसको बड़ा करते करते फिर भूल ही गई। फिर 2006 में मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई, मंडी में ही। हाँ, तो वो अभी 10th दे रही है मई में। अच्छा, लगभग 10 साल के अंतराल के बाद है? वैसे 10 साल के बाद मेरी दूसरी बेटी हुई है। तो उसके बाद मंडी से वो 3 महीने की थी, तो मेरे हस्बैंड को प्रमोशन मिल गया, ZSM बन गए वो, उसी के साथ हम चंडीगढ़ आए, तब से यही है। हाँ जी। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे किरदार स्क्रीन पे निभाते जब जाती जिंदगी में माँ का किरदार निभाने की बारी आई, तो आपने माँ के किरदार को बहुत तरजीह दी, उसको सुप्रीम रखा, उसको अव्वल रखा, और बहुत अच्छी तरह एक अच्छी माँ का किरदार निभाया। आप यहाँ भी, हम हर स्टेज पे ही एक्ट कर रहे होते हैं, तो आप जाती जिंदगी के स्टेज में माँ का किरदार बड़ी अच्छे से निभाया। प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो दोनों गुड़ियाओं को हमने देख लिया। बहुत ही वो आप ही की वो प्रतिमा आपके शेडोज जैसी लगती हैं दोनों, तो वो आपकी दौलत है। थैंक यू। सही में दौलत है। आप अब वो बड़ी मोहन जी कहते हैं, जिस घर में बेटियां हो वहां ईश्वर खुद बात करते हैं। बिल्कुल। बहुत इज्जत देनी चाहिए, बेटियों की कदर करनी चाहिए, इन्हीं का खाते हैं हम लोग, यही सब कुछ लाए हैं। एक घर स्वर्ग बनता है एक औरत से, एक बेटी से, एक बहू से। लेकिन नजर होनी चाहिए। जी है ना? ये एक मुहावरा, एक मुहावरा है, कुंवर गई नूर। हाँ, कुंवर गई नूर, कश्मीरी में कहते हैं ना, कुंवर गई नूर। बेटियां जिगर हैं। जी। बेटों को भी भगवान सलामत रखे, तो बेटियां भी एक बहुत बड़ा ईश्वर करे लंबी उम्र दे दोनों को। दोनों को, बेटों को भी और बेटियों को। ना अभी हम पूछे, दोनों जरूरी हैं, बेटा भी और दोनों बराबर है, दोनों।
अभी वापसी के विषय में उससे पहले हम धुरंधर की एक और क्लिप चलाना चाहेंगे, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि धुरंधर में एक हिस्टोरिकल रोल आपने किया है, उसका मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूं। अलीगढ़ में कपरी गसी से धुरंधर नजरी रात चिवा आराम खतर अमिस ति हाजत आरामुक चे हाजत आरामुक मैं क्या भी आराम रोमुत तुरा रो से पन्नी अकली गोडनेथ आई न बहुजी सित बराबरी करथन सो गरमस वन थे छोटी सित बराबरी वन योतान सत कड़हन अद गसा खुश के छक वनान कमी कर तिम सबस लजस पलाई अगर तमिस तब्दीली गछे सुने नीहे न जनान सो तब्दीली गयस न तब्दीली करना वन हालात ये थी करित गरस मस पद आहन बे कोर मैं पता हालात कम कर पद वने छना इतन धुरंधर बोजान के बोजी चोम अमिस कम कान छ ये वनुन छी ना वन अंदर मात थावत फाफला बोस ये मे डैम फटमस कोर ब्रो कनी छ मोर भी दर खजान मे पत क्या इस वनान मे ये वनुन छ आसान बुछस पट वनान बुछस न ताल पर थावन वाजे अद कस खुश करे या खैर हन भी को छासने यूनिवर्सिटी में ये हेचनावा माज कित पर गस वकर वाले थे भी पुरानी आपने बहुत प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया, बहुत डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, हाँ जी। लेकिन आप चाहें तो बता सकती हैं कि अपने तासुरात बता सकती हैं कि किन के साथ आपको जो आपका ट्यूनिंग है वो ज्यादा अच्छा बैठता था और किन से आपको लगा कि बड़े अच्छे से काम हुआ। डायरेक्टर्स की बात सबसे पहले करूंगा। सारे डायरेक्टर्स मुझे सबों ने, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत सिखाया, बहुत सीखा मैंने उनसे। मतलब सबों ने मुझे राह अच्छी दिखाई, मुझे आगे बढ़ाया, मुझे जहां गलत होता था वहां सुधारते थे, मुझे कहते थे माइंड नहीं करना, ये आपके लिए अच्छा है। तो मेरे लिए जुच्ची साहब, शबीर साहब, जाहिद मंजूर साहब, ये सारे, जैसे मुझे बशीर दादा साहब ने भी बहुत सिखाया। उर्दू कुछ वर्ड्स मुझे नहीं आते थे, ये उन्हीं की बदौलत मैं आज उर्दू के वर्ड्स भी बहुत आराम से कह पाती हूँ। हाँ जी। तो सबों के साथ ऐसा नहीं है कि एक, मुझे सबों के साथ बहुत आराम मिला और आराम से मैंने हर एक प्ले, हर एक सीरियल, हर एक फिल्म अच्छी तरह निभाई और उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया और ईश्वर करे ऐसे प्यार बनता रहे और मुझे सिखाते रहे। सब आर्टिस्ट भी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी, जितने भी को स्टार हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, मैं पूछे बगैर नहीं रहूंगा। हाँ जी। कि फेवरेट आर्टिस्ट आपका कौन है जम्मू कश्मीर में, फीमेल्स में, मेल्स में? फेवरेट आर्टिस्ट? ज़मीरा शाही साहब। जी। यस। और फीमेल्स में अपने बगैर? जाहिर है फीमेल्स में तो आप खुद ही अपनी नहीं, मैं तो नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ। मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत छोटी, सीख रही हूँ, सीखना है और जब तक जिंदा हूँ तब तक सीखते ही रहना है। मुझे भारती जारू जी का अच्छा, वो बहुत अच्छी मंजी हुई आर्टिस्ट है। हालांकि मैंने सिर्फ अर्निमाल में उनके साथ काम किया है और नहीं किया है क्योंकि अर्निमाल में ही वो सेकंड लीड में थी, रकासा का रोल कर रही थी वो उसमें अर्निमाल। हाँ जी। तो इतना काम मैंने आशा जी के साथ, मुझे पता नहीं है उनके साथ मैंने काम किसी के साथ नहीं किया है, सिर्फ अर्निमाल में मैंने भारती जी के साथ काम किया। हाँ जी, वो सेकंड लीड में थी अर्निमाल में। हॉलीवुड, इसमें बॉलीवुड में, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में किस एक्ट्रेस को आप पसंद करती थी? ज्यादा मैं करीना कपूर को पसंद करती हूँ। नहीं, वो तो आज की पोत में हुआ। मैं कहता हूँ जो पुरानी एक्ट्रेस, जब हम लोग छोटे थे और
पुरानी एक्ट्रेस मीना कुमारी, मतलब तब तो छोटे थे हम लोग उस दौर में, लेकिन जब फिल्में देखते थे मेरी फेवरेट वही रही है। और मैंने उनको देख देख के भी अपने आप को वैसा बनने की कोशिश की, किया उस तरीके से, लेकिन नहीं बन पाई। मैं कहाँ, वो लोग तो कहाँ, मैं ये आपका बड़प्पन है। आप अपनी जगह किसी मीना कुमारी से कम नहीं है। नहीं, और वो तो मुझे, वो हैदर कौर भारती जी ने एक बार मुझे खिताब दिया था, जी जी, आप मीना कुमारी जैसे ही काम करते हो, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। वैसा तो कभी नहीं बन सकती मैं। वो एक नेजल टोन जो मीना कुमारी का था, वो आपका नेचुरली, वो आपने कोई कॉपी नहीं किया है, एक नेजल टोन आपका है। ये तो मेरा नेचुरल है, गॉड्स गिफ्ट है। प्रोग्राम का ऐसे समय तो हो गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि महाराज शाह जी, हाँ जी, इस प्रोग्राम को अपने अंदाज में कंक्लूड करें। मैं तो कहूंगा कि महाराज जी, एक तो वो कमेंट्स वगैरह भी पढ़े जितने भी लोगों ने, मैंने तो एक आध ही पढ़ा, और इस प्रोग्राम को अच्छे से और अपने तासुरात बताए रीता जी के बारे में, रीता जलाली साहबा के बारे में। ओवर टू महाराज कृष्ण शाह। महाराज शाह, नमस्कार। नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि आज हमसे जुड़ गई हैं और आपने अच्छी बातें करी। थैंक यू, ये आपका बड़ापन है। हम चाहते हैं कि आप वापस आए और वापस एक्टिंग के फील्ड में आए और अपने एक्टिंग के जोर को आप दिखाते रहें और दिखाते रहें और बहुत अच्छे आर्टिस्ट उनको वापस मिल जाएंगे। थैंक यू, जरूर आएंगे, अगर मौका मिला जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों से भी प्यार भरा नमस्कार, ऐसे ही प्यार मिलता रहे, देते रहे, यही शुभकामना है मेरी। मैं किसी को नहीं भूली हूँ, न वादी के आर्टिस्टों को, न यहाँ पे, बस एक टीस सी है जो अभी भी, वो एक जख्म है जो नहीं भर रहा है कि हम क्यों बिछड़े, क्यों हमें छोड़ना पड़ा अपने वतन। ये आज तक हमें समझ नहीं आया, ऐसी कौन सी खता थी कि हमें अपना ही घर, अपना ही वतन, जहां हमारी जड़ें हैं, हमारे रूट्स हैं, वो क्यों किस लिए। इससे आगे तो अब क्या कहें, इससे आगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कह पाऊंगा। इसी के साथ हम, जी बोलिए। एक खूब सी दिल से उठती है, एक दर्द जिगर में रहता है, हम रातों को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। रीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप INF के हमारे मंच पे आई, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई, आपने हमें इमोशनल कर दिया, आपने दर्शकों को इमोशनल कर दिया। ये दर्द ही ऐसा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारे साथ जुड़े रहे इस प्रोग्राम में, हमारे साथ जुड़े रहें। महाराज जी, आप हमारे दर्शकों का वो ब्यौरा बता दीजिए कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा रहा, प्लीज। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जुड़े रहे स्वीटी चक्कू, मंजू भट्ट, ज्योति पंडिता, जवाहरलाल भट्ट, अग्निशेखर जी, अनीता रैना जी, अग्निशेखर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा टिक्कू कौल, जवाहर भट्ट, स्वीटी चक्कू, खेर प्रिंस विक्रम, संजय कौल, भारती रैना जी, जो कि बीच बीच में कमेंट भी करती रही, और नाइमोत में भी उन्होंने आपके साथ काम किया था, रीता जी वो बोल रही हैं। यस, नाइमोत में उन्होंने मेरे साथ, विनय रैना ने काम किया था मेरे साथ। अच्छा जी, विनोद टिक्कू जी हमारे साथ जुड़े रहे, विजय श्री शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे, तुषार जलाली जी, अशोक कुमार मोटा जी, और ज्योति पंडिता जी, सुनीता रैना जी, सुदेश कौल जी, पूर्णिमा टिक्कू कौल, विमल सिद्धा, अनिल नखासी जी, अनीता जलाली जी, पूर्णिमा शाह, तिलक
तिलक आर गोस्वामी जी, गाशा जी हिमाचल प्रदेश से, भरत काचरू पुणे से, और देवीदास खत्री जी बहुत इम्प्रेस हुए हैं, बहुत इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस बोलते हैं आपकी है। सुमन शाह जम्मू से, और MK तिक्कू, अरे बहुत ही सरप्राइजिंग, MK तिक्कू हमारे साथ दोनों प्रोडक्शंस में साथ थे, और वो बोलते हैं अमेजिंग एक्ट्रेस एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, वो बहुत, क्योंकि उन्होंने देखा है आपका जी। और अनीता रैना, अनीता जलाली, शकील रहमान, जगदीश खार। शकील रहमान जी कहते हैं कि शकील रहमान इज वाचिंग, नाइस टू सी रीता जलाली। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। तिलक आर गोस्वामी, स्वीटी बोला हमने, अमृता भट्ट, और नीरजा कौल साधु, प्राउड ऑफ दिस रैना वाड़ी गर्ल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। त्रिवेदी जी देख रहे हैं, चमन राजदान जी है, जवाहर भट्ट जी है, पूर्णिमा तिक्कू कौल है, DK गंजू जी। मैं DK गंजू का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि वो इस प्रोग्राम में आए, वो हमारी प्रेरणा रहे हैं, बहुत सीनियर हमारे डायरेक्टर हैं दूरदर्शन, और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, वेरी वेरी ग्रेट 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 मैन। और तुषार जलाली जी हैं, ये सारे लोग हमारे साथ, अतुल संजीव कुमार हैं, अनीता जलाली, ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। रुचि शाह जी जुड़ी रहे, शीतल शाह कौल है जो जुड़ी रही हमारे साथ। इसके अतिरिक्त कमल पेशन उपमन्यु, ये हमारे साथ जुड़े रहे। गोपी कृष्ण रैना जयपुर से जुड़े रहे हमारे साथ। मोहनदर सिंह जुड़े रहे हमारे साथ। जी, दीपक बुदकी जी हमारे साथ जुड़े रहे, और ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे। राकेश चुस्सू जी हमारे साथ जुड़े रहे। कुलदीप सप्रू जी जुड़े रहे हमारे साथ। रीता जी is the inspiration of many artists, especially coming generations must learn acting tips from her. God bless her with good health. थैंक यू। ये हमारे म्यूजिक मैस्ट्रो है, बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हमारे स्टेट के हैं, कुलदीप सप्रू जी, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। ये सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहे और इन्होंने आपका प्रोग्राम देखा। मैं मोहन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मोहन शाह जी का, कि उन्होंने आज आपके साथ इंटरेक्शन किया और बहुत नहीं, कंक्लूड करने से पहले महाराज शाह जी मैं थोड़ा सा एक बात का जिक्र, रीता जी याद दिलाना चाहता हूँ कि जब स्टेज पे सीता आप मेरे अपोजिट राम के अपोजिट प्ले कर रही थी, हाँ जी, तो मेरी मिसेस जो कभी स्टेज पे नहीं आती, जब आप वनवास से पहले होती हैं तो खुद आपको वो साड़ी पहनाने आई थी, बहुत प्यार किया था आपने। साड़ी तो आती नहीं थी, बांधती तो तभी। जी, तो आपको प्यार किया था और अपनी दुल्हन वाली साड़ी आपको पहनाई थी। और मेरा सारा परिवार, जो रुचि अभी नाम लिया इन्होंने, शीतल हमारी बेटियां हैं वो, तो सारा ही परिवार आपको बहुत प्यार करता है। मेरी मिसेस आपकी बहुत इज्जत करती है। लव यू ऑल, लव यू, बहुत बहुत प्यार, आभार है आप लोगों का। धन्यवाद, एवरीवन, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच रीता जी। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।